नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 25 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो आप सभी लोगों को दिल से मेरी क्रिसमस एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो सबसे पहले की जो न्यूज है वो ये है कि भारत ने अंडर 19 T20 एशिया कप का खिताब जीता है। ठीक है। सो इंडिया वुमेन वॉन अंडर 19 T20 एशिया कप। ठीक है। एंड इसमें अगर आपको मैं बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, चलो क्वेश्चन आएंगे मैं तभी बताऊंगा। अगली न्यूज देखते हैं यहाँ पर। K9 वज्र टी तोप के लिए अनुबंधन यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर K9 वज्र टी कैनन। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के साथ भारतीय सेना के लिए एक अनुबंध किया है, जिसके तहत 155 मिलीमीटर की क्षमता वाली K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक आर्टिलरी गन खरीदी जाएगी। अच्छा, इसका जो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किसके साथ हुआ है? तो वो हुआ है लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के साथ, यानी कि एल एन टी के साथ। किसके साथ हुआ है भाई? तो लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के साथ, यानी कि एल एन टी के साथ। ठीक है। चलो, और एक चीज और अगर आपको बता दें तो ये 28 से लेकर के 38 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। ठीक है। 28 से लेकर के 38 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। तोप के हिसाब से ये बड़ी चीज है। पश्मीना प्रमाणीकरण और डीएनए अनुक्रमण के लिए उन्नत सुविधा केंद्र यानी एडवांस फैसिलिटी फॉर पश्मीना ऑथेंटिकेशन एंड डीएनए सीक्वेंसिंग। तो अब अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई ये जो चीज है ये है क्या, इसको जरा समझो। तो ये जो एडवांस फैसिलिटी सेंटर है पश्मीना ऑथेंटिकेशन का और डीएनए सीक्वेंसिंग का, तो इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट के चेंज के, उनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव। उन्होंने इनॉग्रेट करा है ये एडवांस सेंटर। ठीक है। तो किसने इनॉग्रेट करा है? श्री भूपेंद्र सिंह यादव ने। और ये कौन है? तो ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तो जस्टिस मदन बी लोकुर अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूएन इंटरनेशनल जुडिशियल काउंसिल, यानी कि ये इंटरनेशनल जुडिशियल काउंसिल के क्या है? चेयरमैन है। और ये बड़ी बात है, इनका नाम याद रखिएगा, जस्टिस मदन बी लोकुर। इसरो एंड ईएसए के मध्य मानव अंतरिक्ष उड़ान को आगे बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर, यानी इसरो और ईएसए अब साथ मिलकर के काम करेंगे किसके ऊपर? अब सवाल ये उठता है ईएसए क्या है? तो ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा है टू एडवांस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। नाउ इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट आ चुकी है। ये 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, 18वीं रिपोर्ट है। और 1987 से लेकर के 2023 तक का ये पहली रिपोर्ट जो थी वो 1987 में आई थी, और उसके बाद जो लास्ट आई थी वो आई थी 2023। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी जुड़ा हुआ है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज श्री भूपेंद्र यादव। अंतरिक्ष मामले में निपटने के लिए भारत और जापान सहयोग करेंगे। ठीक है। तो इंडिया एंड जापान टू कोलैबोरेट टैकल स्पेस डेब्रिस। ओके। कोई ज्वाइंट इन लोगों का मिशन आने वाला है? अभी अभी तो नहीं आने वाला। जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो आज आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, और पुण्य तिथि कहते हैं शायद। तो ये इसको गुड गवर्नेंस डे के नाम से भी जाना जाता है। तो गुड गवर्नेंस डे कब होता है? तो 25 दिसंबर के दिन होता है। आप ये मानिए क्रिसमस एंड गुड गवर्नेंस डे एक ही दिन। फिर आते हैं भारतीय महिला अंडर 19 T20 एशिया कप। किस टीम को हराकर खिताब जीता है भारत ने? तो बांग्लादेश को हरा करके ये खिताब जीता है। ठीक है। 41 रनों से हराया था। Recently, the Ministry of Defence has signed a contract with which company for K9 Vajra T Cannon? L&T के साथ, अशोक लेलैंड के साथ, फ्लिपकार्ट, टाटा मोटर्स। फ्लिपकार्ट के साथ तो कोई डील क्यों साइन? टाटा मोटर्स भी मुश्किल है। लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ किया, आपको बताया था L&T के साथ किया है। ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वेयर इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड कहाँ है? तो देहरादून में लोकेटेड। ये याद रखिएगा।
ठीक है, और इससे एसोसिएटेड जो मिनिस्टर उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव, ठीक है। अभी हाल ही में किस भारतीय विधिवेंता को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? विच इंडियन jurist has recently appointed as chairman of United Nations International Justice Council, यानी आईसीजे के चेयरमैन कौन है? इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल, आईजेसी, आईजेसी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस सोहन देश पांडे, रंगनाथन गोई या जस्टिस सी एस राव? तो सही जवाब है मदन बी लोकुर। अभी हाल ही में इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जैक्सा जापान, ईएसए यूरोप, नासा यूएसए या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाला राज्य कौन सा है? एमपी है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है? तो सही जवाब है भैया एमपी, मध्य प्रदेश। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25, 26, 27, 28 दिसंबर, 25। किसकी पुण्यतिथि में? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 की तुलना में वृक्षावरण में 2023 वर्ष रिपोर्ट के अनुसार कितनी वृद्धि दर्ज हुई है? 145 स्क्वायर किलोमीटर, 1600 स्क्वायर किलोमीटर, 1700 स्क्वायर किलोमीटर या 1590 स्क्वायर किलोमीटर? तो सही जवाब है 1445 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, भारतीय महिला अंडर 19 को अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश को कितने रनों से हराया? तो भैया 41 रनों से हराया। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ मिलकर किस तोप का निर्माण करने का अनुबंधन किया है? तो याद रखिएगा K9 वज्र का, 155 मिलीमीटर, 28 से 38 किलोमीटर की रेंज वाली। भारतीय वन जीव संस्थान कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1982 में हुआ था। न्यायमूर्ति लोकुर आईजेसी के अध्यक्ष के रूप में कब तक कार्य करेंगे? तो 12 नवंबर 2028 तक का कार्य करेंगे। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथन। एंड अभी हाल ही में किस देश ने यूनेस्को विश्व धरोहर में केंद्र में $1 बिलियन का योगदान दिया है? तो भैया भारत ने ही दिया है। भारत में पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो श्री भूपेंद्र यादव है। सुशासन दिवस मनाने माई ने जनता की घोषणा की 2014 में, अनाउंस टू सेलिब्रेट गुड गवर्नेंस डे, तो 2014 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण में शामिल है? तो 21.76%। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया, उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, रीजनिंग और मैथ्स के क्विज मैंने अपलोड कर दिए। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।